हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम एंड स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, सीटेट की परीक्षा 7 जुलाई 2024 को आयोजित हुई थी और आज है 19 तारीख, यानी कि कुल मिलाकर 12 दिन का वक्त बीत चुका है। ऐसे में छात्र लगातार ये सवाल पूछ रहे थे कि जो सीटेट की आधिकारिक उत्तर कुंजी है वो कब तक जारी होने वाली है। इसके अलावा कई ऐसे सवाल थे आप लोगों के द्वारा जो भेजे गए थे, जिनको हम आज के वीडियो में शामिल करने वाले हैं। तो चलिए, आपके क्या सवाल थे पहले वो देख लेते हैं, फिर उनका हम एक एक जवाब देने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, तो आप लोगों के द्वारा जो सवाल भेजे गए थे पहले वो देखते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। छात्रों के द्वारा कुछ इस प्रकार के सवाल भेजे गए थे। पहला सवाल था कि सीटेट की उत्तर कुंजी कब होगी जारी। दूसरा सवाल सबसे ज्यादा जो पूछा जा रहा है, जो छात्र फेल हो रहे हैं वो छात्र ये पूछ रहे थे कि सीटेट के आवेदन कब से होंगे शुरू। इसके अलावा जो सीटेट की अगली परीक्षा होगी वो ऑनलाइन होने वाली है, ऐसी न्यूज सामने आ रही है, क्या ये सही है। इसके अलावा अगले सीटेट की जो परीक्षा होने वाली है उसके सिलेबस में क्या बदलाव हो रहा है। कई ऐसे सवाल हैं जो आज इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको हम बता दें, उत्तर कुंजी से जुड़ा हुआ जो इंपॉर्टेंट सवाल आप लोग बार बार पूछ रहे हैं। तो पिछली बार आप लोगों को याद होगा, जो परीक्षा हुई थी अगस्त के महीने में, उसकी उत्तर कुंजी परीक्षा से 25 दिन बाद जारी की गई थी। यानी कि जो परीक्षा हुई थी और जो उत्तर कुंजी जारी करने का जो समय सीमा थी वो थी 25 डेज, यानी 25 दिन का पूरा वक्त लगा था। ऐसे में इस बार जो परीक्षा हुई है 7 तारीख को हुई है। अगर हम इसको 25 दिन, मैक्सिमम 25 दिन कंसीडर करते हैं, तो इस महीने की अंतिम सप्ताह तक, या कह सकते हैं इस महीने का जो अंतिम सप्ताह होगा उसमें आपकी उत्तर कुंजी आ जाएगी। यानी कि जो उत्तर कुंजी है वो आपको अगले हफ्ते तक लगभग देखने को मिल जाएगी। तो ऐसे में जो छात्र लगातार ये पूछ रहे थे कि जो उत्तर कुंजी है वो कब तक आएगी, तो अगले हफ्ते तक इंतजार करिए, आपकी उत्तर कुंजी आपके सामने आ जाएगी। तो ऐसे में आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरा सवाल ये आप लोगों ने पूछा था कि जो उत्तर कुंजी यूट्यूब के द्वारा मिलाया जा रहा है, क्वेश्चन पेपर बार बार यूट्यूब से छात्र मिला रहे हैं। कुछ छात्र ऐसे हैं जिनको 2 अंक, कोई 3, कोई 4, ऐसे करके कई छात्र हैं जिनके द्वारा ये सवाल पूछा जा रहा है कि कई अंक उनके कम हो रहे हैं। 2 से लेकर 3, 4, 5 अंक तक कम हो रहे हैं यूट्यूब की आंसर की से मिलाने पर। क्या ऐसे छात्रों का रिजल्ट होगा या नहीं होगा? तो आपको बता दें, जो आधिकारिक उत्तर कुंजी आती है, जो यूट्यूब की उत्तर कुंजी आती है, उसमें 2 से 5 अंक का वेरिएशन होता है, जो कि हम पिछले वीडियो में भी ये चीज बता चुके हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल भी इस चीज को लेकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगले सीटेट के आवेदन कब से शुरू होंगे, तो आपको बता दें, जो अगला सीटेट आपका होगा उसके नोटिफिकेशन आपको अगले महीने देखने को मिलेंगे। अगले महीने आपको सीटेट की आधिकारिक वेबसाइट पर जो नया नोटिस है वो देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे में आप लोगों को ये जो सवाल था कि कब तक आएगा नोटिस, तो अगले महीने तक ये चीजें शुरू हो जाएंगी। एक और जो सवाल था कि सीटेट की जो परीक्षा है वो ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन, तो आपको मालूम होगा पहले सीटेट ऑफलाइन होता था, लेकिन कोविड के समय में ये परीक्षा ऑनलाइन की गई थी। इसके बाद फिर से इस परीक्षा को ऑफलाइन मोड में शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि इस बार सीटेट की परीक्षा में या किसी भी परीक्षा में कोई भी धांधली ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से नया कानून पारित किया गया है। और नए कानून के तहत जो आपकी परीक्षाएं होंगी बहुत ही सख्त पहरे पर होंगी। तो ऐसे में जो ये परीक्षा है ऑनलाइन शिफ्ट की जा सकती है। तो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन आपको तैयारी जारी रखनी है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, जो आप लोग बार बार पूछ रहे थे कि सिलेबस में क्या होगा, तो सिलेबस चेंज नहीं किया जाता है, अपडेट किया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। जो सीटेट का पिछले 5 से 7 वर्षों का अगर पैटर्न देखते हैं, ज्यादा पुराना मत चलिए, 5-7 वर्षों का ही पैटर्न जब देखा जाता है तो ये सामने दिखता है कि सिलेबस में चेंजेस नहीं होते हैं ज्यादा, थोड़ा अपडेट जरूर किया जाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, सीटेट परीक्षा अगर आप बार बार फेल कर रहे हैं, बार बार फेल कर रहे हैं, तो आपकी सबसे बड़ी कमी ये है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को नहीं लगा रहे हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे, 5 से 7 साल के पेपर को कई बार हल करेंगे, तो आपको ये चीजें सही तरीके से समझ में आने लगेंगी कि जो पेपर है आपका वो कैसा बनता है और क्वेश्चन जो है उसका आंसर क्या आपको देना है। तो आपको परीक्षा पास करने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होने वाली। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम जल्दी ही क्लासें भी शुरू कर देंगे फ्री में। तो फ्री में सारी क्लासें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, इस वीडियो को शेयर करना है दोस्तों के साथ, लाइक नहीं किया तो जरूर करिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ये जरूर कर दिया करिए, इसमें कोई पैसा आपको नहीं देना होता। अब एक और सवाल है कि जो ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, उनको कितने अंक लाने होते हैं। तो 82 अंक में आप पास माने जाते हैं, रिजर्वेशन वाले छात्र। और जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं, जनरल कैटेगरी के और ईडब्ल्यूएस के, इन दोनों छात्रों के लिए 90 अंक लाना अनिवार्य है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जो ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं या फिर पीएच हैं, जो भी रिजर्वेशन का लाभ लेते हैं, तो वो सब क्या करेंगे, 82 अंक लाना होगा उनको परीक्षा पास करने के लिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप प्रयास करिए कि आपके 90 से ज्यादा अंक आए, क्योंकि जो केंद्रीय विद्यालय की जो भर्तियां होती हैं और जो आपके नवोदय विद्यालय की जो भर्ती होती है, तो कभी कभी इसमें ऐसा होता है कि जो आपका राज्य में तो आप ओबीसी में है, लेकिन जरूरी नहीं कि केंद्र में आप ओबीसी में ही हो।
तो ऐसे में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो इस परीक्षा में आप 90 से ज़्यादा अंक लेकर आएंगे तो आप सेफ रहेंगे हमेशा किसी भी परीक्षा में बैठने के लिए। तो जो आपके और सवाल हों कमेंट में जरूर पूछिएगा। इसके साथ ही आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट में कि आपने कितना स्कोर किया है और कितने अंक आपके सीटेट परीक्षा में जो अनाधिकारिक कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं अनऑफिशियल आंसर की से यूट्यूब के माध्यम से जो आंसर की से आपने मिलाया है, कितने अंक आप लोग इस परीक्षा में ला रहे हैं। तो कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। फिर हम जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के जुड़े रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक शेयर नहीं किया तो जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।